नील है वो तेजस्विनी को निर्दोष साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाकामयाब हो रहे हैं। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि वो घर पर तेजस्विनी को याद कर रहे होते हैं, तभी उनके जो है सीनियर डॉक्टर का कॉल आता है कि तेजस्विनी की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। वो देखने के लिए जाते हैं, तभी उनके फ़ोटो देखकर रोने लगते हैं और कहते हैं देखिए ये सर, तेजस्विनी के पैर में कैसे मिट्टी लगी हुई है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। अपकमिंग एपिसोड में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर हमारी जो तेजस्विनी है वो कहीं ना कहीं किस परिस्थिति में इस दुनिया को छोड़कर गई है ये किसी को पता नहीं है। यहाँ पर नील जो है सब जानने के बाद जा रहे होते हैं। डॉक्टर कहते हैं तुम कहाँ जा रहा, तुम कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो है चलो, ये सब काम पुलिस का। लेकिन वो कहते हैं जाने वाली कोई मेरी पत्नी थी और मैं उस पर जो है हर लगा इल्ज़ाम हटाकर ही रहूँगा। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर जो नील है वो कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं वहाँ छुपते छुपाते और जो है तफ्तीश करने लगते हैं। यहाँ पर वो सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं। उस बस में चढ़ते हैं तो उन्हें तेजस्विनी जो है बैठी हुई नज़र आती हैं और वो रोने लगते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि नील पर कोई कहीं ना कहीं हमला कर देता है और वो जो है नीचे गिर जाते हैं। तभी जो है उनके साथ कुछ हो इससे पहले जो है वहाँ पर सभी आ जाती है। सभी कहती है क्या कर रहा हो, कि अपनी जान से प्यार नहीं है। यहाँ पर वो कहती है अगर कुछ हो जाता अभी तुम्हें तो वो उन्हें बचा लेती है। यहाँ पर वो कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों मारा। सभी बोलती है मैं क्यों तुम्हें मारूंगी। यहाँ पर वो दोनों बहसबाजी करने लगते हैं। सभी कहती है तुम मेरा काम क्यों कर रहा हो, मेरा काम मुझे करने दो और अपना काम तुम करो। यहाँ पर वो कहते हैं पता है पुलिस क्या कर रही है, अब तक कुछ नहीं करा, एक सबूत था वो भी मैंने जुटाया है और किसी ने नहीं। वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर जो है हमारी जो सभी है वो भी कोशिशों में लगी है। यहाँ नील उन्हें बताता है कि वहाँ पर एक सबूत था, जो इस बात का सबूत था कि जो है हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर तेजस्विनी इस बस में नहीं बल्कि वो कहीं गई थी। बाद में कोई उसे यहाँ ला कर लेटा दिया था, लेकिन वहाँ पर मैं सब पता कर पाता, इससे पहले ही वहाँ पर किसी ने सब कुछ नष्ट कर दिया। फिर हमें देखने को मिलता है सभी जो है भगा देती है, नील भी गुस्से में निकल पड़ता है। यहाँ पर सभी पर फिर से उंगलियाँ उठती हैं, तो वहीं तारा फिर से सभी पर जो है इल्ज़ाम लगा रही होती है। तो उनकी छोटी बहन कहती है क्यों तू जो है सभी भाभी के पीछे पड़ी रहती है। यहाँ पर वो कहती है कि तू कुछ भी हो जाए परिवार वाले तुम सभी का साथ देते हो, जबकि ये सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी जो है नील के घर पर पहुंचती है और उनके परिवार वालों से कहती है कि मुझे थोड़ी पूछताछ करना है आपके बारे में। यहाँ परिवार के सभी लोग एक एक करके तेजस्विनी के चरित्र पर कीचड़ उछालते हुए कहते हैं वो लड़की ऐसी, वो चरित्रहीन लड़की, ये वो सब लोग मतलब तेजस्विनी की A to Z सभी लोग बुराई करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ताई को बुरा लग रहा होता है तेजस्विनी के बारे में ये सब सुनकर। यहाँ नंदिनी भी उनके बारे में हर कुछ बोलती है, लीना भी, कि वो बहुत ख़राब लड़की थी, ऐसी थी, उससे हमने घर से निकालकर सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और पहले ही अपना जो है सब कुछ सही कर लिया था। यहाँ पर वो कहती हैं कि मुझे एक इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, वो है ऋतुराज। यहाँ ऋतुराज आ जाता है और कहता है मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ, बस यही है कि वो लड़की सुंदर थी, अच्छी थी, हो सकता है आपका पति भी उसको पसंद करने लगा हो, लेकिन पैसों की बहुत लालची थी, उसने सोच समझकर मेरे भाई से शादी कर ली ताकि उसकी ज़िंदगी अच्छे से कटे। यहाँ पर सभी जो हैं वो कहती हैं यहाँ पर मैं अपने पति के बारे में नहीं बल्कि जो है बात करने आई हूँ किसी और ही बारे में। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर जो सभी है वो कहीं ना कहीं बात करने के लिए तो आई होती है, लेकिन इसी के साथ आपको ये भी देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब स्टोरी में इंटरेस्टिंग मोड़ आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर सभी कुछ ऐसे सवाल करती है जिसमें ऋतुराज गड़बड़ा जाता है। यहाँ सभी कहती है आप उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो आपके भाई की पत्नी थी, लेकिन फिर भी आपके साथ भी जो है रिश्ता रखना चाहती थी, लेकिन वो तो कह रहे थे वो बहुत अच्छी थी।
और वो कभी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती हैं। हाँ, वो कहते हैं वो बहुत इमोशनल है इसलिए उसने कह दिया होगा, और ख़ुद को पसीना आने लगता है क्योंकि वो झूठ बोल रहा होता है। सभी को शक हो जाता है कि ये कुछ ना कुछ छुपा रहा। फिर हमें देखने के लिए मिलता है सभी को वो गिटार के वो प्लेट मिल जाते हैं जिनसे गिटार बजाने में मदद मिलती है। वो कहती हैं ये कहाँ से आई, किसके? वो कहते हैं मेरे हैं, अक्सर मैं कॉन्सर्ट में यूज़ करता हूँ। वो कहती हैं यूज़ करके दिखा, तब वो यूज़ करके दिखाते हैं उनका। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है सभी वहाँ से निकलती हैं, लेकिन ऋतुराज कहता है कहीं सभी को मुझ पर शक तो नहीं हो गया। यहाँ पर वो सुन लेता है कि वो अपनी कर्मचारी से कह रही होती हैं, कांस्टेबल से, कि इस पर वो नज़र रखना होगी, ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहा है। तो अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर ऋतुराज का जो कन्फेशन था, मतलब जो सबूत भरा था हमारी सभी जो है हमारी तेजस्विनी ने, वो उनके ओल्ड फ़ोन में था जो कि परिवार में से किसी ने तोड़ दिया था उनसे लेकर, लेकिन उसे उन्होंने रिपेयरिंग के लिए दिया था ताकि जब वो सही हो जाए तो उनके बारे में जो सबूत था ऋतुराज के ख़िलाफ़ वो सबके सामने ला सकें। लेकिन कहीं ना कहीं इसका मौका उन्हें मिला नहीं। इसके बाद जो है वो काम करने लगी। यहाँ पर जो है जूही की शादी के लिए काका ने वो घर जो है उस पर रख दिया था, पैसे ले लिए थे मतलब, और जो है घर गिरवी रख दिया था। यहाँ पर बता दें लक्ष्मी कहती है ये सब गलत किया आपने, एक तो वो आपको पैसे दे रही है, ऊपर से आप कह रहे हो कहाँ से लाए। यहाँ पर अब धीरे धीरे जो है हमारी तेजस्विनी ने घर का भार उठाने की कोशिश की थी, और वो जो है पैसे, उसे एक छोटी सी जॉब मिल चुकी थी, अब धीरे धीरे वो कमाने लगी थी। लेकिन यहाँ पर वो जब पेपर देकर आती है तो उन्हें नील को बताया जाता है, बहुत परेशान रहती है। लेकिन उस दिन वो रात को क्यों गई ये सब हमें भी नहीं पता। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर जब कांस्टेबल वो फ़ोन लेकर आएगी तो सभी सुनती रह जाएगी कि ऋतुराज तेजस्विनी को कह रहा था कि वो चरित्रहीन थी, लेकिन असली खिलाड़ी तो ये निकला, इसी ने ही तेजस्विनी के साथ सब कुछ किया और जो है कहीं ना कहीं उसको ही गुनहगार साबित कर दिया। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर स्टोरी में अब एक दिलचस्प मोड़ आने वाला है जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे कई इंटरेस्टिंग मोड़। एक और हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है कि जो हमारी तेजस्विनी है वो कहीं ना कहीं ऋतुराज की चाल का शिकार बन गई है, लेकिन यहाँ पर ऋतुराज को नहीं पता कि सभी के हाथ सबूत लग चुका है। वो फ़ोन, हालांकि अभी तक उस फ़ोन में क्या है ये तेजस्विनी के बारे में देखा नहीं है सभी ने, लेकिन जब वो सुनेगी आवाज़ तो समझ जाएगी कि सब कुछ बिल्कुल ही जो है ऋतुराज का किया धरा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये उन्हें बदनाम तो तेजस्विनी ने किया था, लेकिन बाद में ये सब कुछ और किसने किया। अब आपको बता दूं मैं यहाँ पर सई को काफ़ी याद आ रही होगी अपने पापा की, और वो उन्हें ढूंढते हुए बाहर निकल पड़ेगी। जब वो बाहर निकलेगी तो बहुत मतलब उसको ख़तरा रहता है और उन्हें चोट भी आ जाती है गाड़ी से, जहाँ वो गिर जाती हैं तो नील उन्हें हॉस्पिटल ले आते हैं और उनके साथ हंसी मजाक करते हैं। अब नील और सभी को साथ लाने की वजह कहीं ना कहीं सही ही बनने वाली है, जैसे कि अपने पापा रजत और सभी को पास वही लाई थी। यहाँ पर अलग ही लग रहा है कि अब वही दोनों को करीब लाएगी। यहाँ पर नील की जो है दोस्ती हो जाएगी छोटी सी बच्ची के साथ। यहाँ पर जब सभी को पता चलेगा कि सही हॉस्पिटल में है और कोई अंकल उन्हें यहाँ ले आए, तब जो है सही उनसे मिल नहीं पाएंगी, लेकिन उनके लिए एक प्यारा सा नोट लिख जाएंगी कि बहुत शुक्रिया आपने मेरी बच्ची को जो है सुरक्षित यहाँ पर लेकर आ गए। यहाँ पर मुलाकात होते होते बच जाएगी। बता दें नील जो है बच्ची को काफ़ी खिलाएंगे, डांस भी कराएंगे और जो है फिर बाहर चले जाएंगे। जब तक वापस आएंगे तो सही उन्हें लेकर जा चुकी होंगी सभी। फिर हमें देखने को मिलेगा जो सभी जो है नोट लिख कर गई थी नील को, वो पढ़ेंगे। यहाँ पर जल्दी पता चलेगा नील को कि सही और किसी की नहीं बल्कि सभी की बेटी है। अब आप लोगों को ये देखने के लिए मिलने वाला है बच्ची से नील की अच्छी खासी दोस्ती हो जाएगी, कई बार उन लोगों का मिलना होगा, क्योंकि साथ ही अब आप लोगों को ये देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर स्टोरी में अब नील और सभी को करीब लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर
सभी तो आ गई ये शो में, लेकिन अब उनके लिए जो है परीक्षा का समय है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें टीआरपी बढ़ाना है। इसीलिए ही मेकर्स उन्हें शो में लाए, इतना तामझाम किया, वरना तेजस्विनी और नील के साथ ही 1.1 टीआरपी तो थी। अब देखते हैं सभी के आने से इस वीक शो की टीआरपी में क्या उछाल आता है। हालांकि लुक वाइज भी बात करें तो सभी का लुक बेहद ही ख़राब दिया गया है, तो मतलब इतनी प्यारी लगती हैं सभी। सेकंड रजत के सीज़न में भी शुरू में तो उन्हें आलिया भट्ट वाला लुक दिया गया था, लेकिन बाद में पूरे बाल चिप कर दिए थे और उनके लुक को बिगाड़ दिया गया था। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ऐसे ही दिखाया गया है कि एक चोटी दे दी और सीधी मांग करके कहीं ना कहीं उनकी खूबसूरती जो है छुपाने की कोशिश की गई है और उन्हें ओल्ड दिखाने की कोशिश की गई। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर, जल्दी ही सभी को यकीन हो जाएगा कि तेजस्विनी एक अच्छी लड़की थी और उस पर ये जो भी गंदे इल्ज़ाम लग रहे हैं ये बिल्कुल गलत थे। और इसी से जो है नील और सभी की दोस्ती की शुरुआत होगी, क्योंकि जब तक सभी जो हैं तेजस्विनी पर इल्ज़ाम लगा रही थी तब तक तो नील उनसे झगड़ रहे थे, लेकिन इन दोनों के बीच हमें नोकझोंक हमेशा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये नील वो नील नहीं है। चुपचाप सा ये नील आया है 2.0, यानी कि ये अब सबको भर कर और अच्छे से जवाब देता है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब नील और जो है सभी के बीच ऐसी ही नोकझोंक दिखाई जाएगी जैसे कि सभी और जो हैं उनके साथ ईशान के साथ दिखाई जाती थी, या रजत और सभी की दिखाई जाती थी। अब नील और उनके बीच भी ऐसी ही नोकझोंक दिखाई जाएगी। इससे पहले लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस किया था कि जो है तेजस्विनी और नील के बीच बिल्कुल नोकझोंक नहीं दिखाई जाती थी, क्योंकि उस बार उन्हें बहुत सीधा बताया गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके लुक में भी थोड़ा चेंज किया गया है और उन्हें जो है थोड़ा गुस्सेल बना दिया गया है। पहले जैसे नील अब वो नहीं रहे हैं। यहाँ पर परिवार के मुंह पर भी कहीं ना कहीं ताला लगने वाला है जब सच सामने आएगा। यहाँ पर नंदिनी सारी जो है गलतियों की वजह नंदिनी ही थी, पर नंदिनी ने ही सब कुछ जो है सबके कान भरे थे कि तेजस्विनी ऐसी थी, तेजस्विनी वैसी थी। यहाँ पर बता दें परिवार वाले जो हैं मेन कल्प्रिट की यानी कि ऋतुराज की तो तारीफ़ कर रहे हैं कि वही था लड़का है जो बता इस लड़की की घटिया सच्चाई हमारे सामने लाया था। हालांकि परिवार को पता नहीं कि परिवार की इज्जत धूल में वह खुद ही मिला रहा था और उसको जो है भगवान समझ रहे हैं वो लोग, जबकि मेन दोषी ही वही है। लेकिन बता दें सच को आखिरकार कब तक छुपाया जा सकता है। सच तो पानी की तरह साफ होता है, एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। और ऋतुराज चाहे कितनी ही चालें चल ले सच को छुपाने की, लेकिन सच छुपा नहीं पाएगा। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर अब स्टोरी में इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा फाइनली ऋतुराज का जो है भांडा फोड़ देने वाली है सभी। अब ऋतुराज सभी का भी दुश्मन बन जाने वाला है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे यहाँ पर हमारी जो सभी है उसे तेजस्विनी समझने की गलती अगर ऋतुराज करेगा तो अपने मुंह की ही कहीं ना कहीं खाने वाला है, क्योंकि सभी इतनी आसानी से उसके जाल में फंसने वाली नहीं है। आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है यहाँ पर जो परिवार तेजस्विनी जैसी सुंदर लड़की को नहीं अपनाया वो सभी को क्यों अपनाएगा। उसके तो दो बच्चे भी हैं। जी हाँ, बता दें यहाँ पर नील और सभी की जोड़ी बनना भी आसान नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं ये शादी शायद नील की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगी अगर सभी से उनकी जोड़ी बनती है, क्योंकि बता दें तेजस्विनी से तो उन्होंने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की थी, लेकिन यहाँ पर नील शादी के लिए जो है कहीं ना कहीं खुद राज़ी होगा बच्चों की वजह से, या फिर किस तरह ये दोनों करीब आएंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि एक बार हम दो बार पहले भी सभी की जोड़ी और केमिस्ट्री दो अलग एक्टर्स के साथ देख चुके हैं, जिससे भाविका शर्मा को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। लोगों ने उनकी जोड़ी को ईश्वी के रूप में भी सराहा था और सैराज के रूप में भी जो है कहीं ना कहीं काफ़ी सराहा था। यही वजह थी कि मेकर्स दोनों को दोबारा लाना चाहते थे, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था कहीं ना कहीं।
इसीलिए रजत शो में वापस नहीं आए गए और उनका ऐसा दिखा दिया गया कि वो दुनिया से जा चुकी हैं। एक हैप्पी एंडिंग अच्छी खासी शो को दे दी गई थी, लेकिन फिर से सभी को लाया गया शो को बचाने के लिए, कहीं ना कहीं शो बंद ना हो, इसलिए सभी को दोबारा से लाया गया है कि रेटिंग्स फिर से अच्छी हो जाए और उनका शो कहीं ना कहीं सरवाइव कर पाए। कोशिश तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का बस यही कहना है कि हमें रजत के साथ सभी और जो है नील के साथ तेजस्विनी ही पसंद। यहाँ पर इन लोगों ने दोनों की जोड़ी को बर्बाद कर दिया। अब देखते हैं इन दोनों के नए फैंस बन पाएंगे या फिर नहीं, तब मौका मिल पाएगा इन्हें या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।